49 years, 29 साल में मशहूर, मतलब कि कभी मैंने किसी के साथ हाथ नहीं उठाया, कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी के खिलाफ नहीं कहा, धन्यवाद ही देता रहा। बल्कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि ज़्यादा प्रणाम प्रणाम करता रहता है, बदमाशी। जो गाली वाली देखते हैं ना, लोग कहते हैं वेरी करेक्ट है, गुड पर्सन, ये सब मुंह पे कह देता है। सच में जो हाथ जोड़ा हुआ होता है वो लगता है ना कहीं तो इसके दिल में कहीं है वो लोग ये नहीं अप्रिशिएट करते कि साला इसकी संस्कृति घर परिवार की इस तरह की है। मेरी मम्मी साध्वी थी, अब वो साध्वी घर परिवार से निकल के जो आया हुआ हो वो तो मंत्र ही पड़ेगा, वो यही सब कहेगा। मुझे हमको तो दारू पीने के लिए जमाने लग गए यार। मैं जिस वक्त 33 ईयर ओल्ड हुआ तो मुझे डिस्को में ले गए इन लोग, तो उस तक पहले मैं डिस्को नहीं गया, कैन यू बिलीव इट। और मेरी जितनी फिल्में हैं वो सब उसकी म्यूजिक डिस्को में बजा करता उस जमाने में। तो मैं उस वक्त गया तो मैंने मम्मी से फ़ोन लगाया कि मम्मी मैं बियर पीना चाहता हूँ। क्या बियर पीना चाहता हूँ। फोन किया आपने? मैंने फोन किया उन्हें, तो मम्मी ने कहा अच्छा, प्रवचन दिया गया मुझे कि ऐसा क्या नशा करना जो आप करें और सुबह उतर जाए। क्या बात है। फिर आपने बाद में पी बियर? बियर पी कि नहीं? ये है सवाल। 37 साल में मैंने भी पहली बार सर वाइन पी थी, और वो भी हवाई जहाज में। कपिल देव साहब ने पिलाई थी कि ये रेड वाइन है, ये सेहत के लिए बड़ी अच्छी है। शहरी ये पीला है, रंग लाल हो जाए, और गटक नहीं है, ये ऐसे नहीं है सिप सुप लेने, कौड़ी है। मैं कौड़ी है पाजी, मिठी है क्या? कौड़ी है। मैं खटाक करके मारा। सामने कपिल पाजी खड़े, सामने क्या दिख रहा है? मैं कहा 2 कपिल देव दिख रहे हैं। तो आपने इतनी सी पी थी ना? अगर आपने थोड़ी और पी होती तो पाजी ने कहा उठो भाई जहाज मैं चलाऊंगा। भाई उड़ाएगा जहाज। अरे सर, जैसे आप कोई जैसे हसीना मान जाएगी में आप अपने एक चाचा का किरदार करते हैं, वो बड़ा मजेदार सा, ओए तेरे को पकड़ लेंगे। तो ये आप ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास यार दोस्त सोसाइटी में से, कैसे करते हैं सर? ये रियल लाइफ से मिले हुए जितने करेक्टर्स हैं मैंने फिल्मों में किए। अब ये जो करेक्टर जो है मैंने उसे अमृतसर में देखा था, और वो उनका नाम ही हमने सड़ा टाइप का रख दिया था। बहुत ही सड़े हुए रहा करते उस जमाने में वो। तो आप मुझे पूछो ना कैसे हो। और भाई साहब कैसे हैं? कैसे आज पूछने लगे कैसे? इससे पहले याद नहीं आया कैसे? मेरे को पैसे नहीं सीखा, कोई पूछता नहीं सीखा, आज पैसे आ गए तो कैसे? पर्सनल तौर पे कि ये बहुत ही भगवान का नाम लेने वाले, पर ये घर में भी ऐसे ही है, मतलब क्योंकि पूरी दुनिया को इन्होंने एंटरटेन किया है, पर घर में ऐसे चुपचाप ही रहते हैं ज्यादातर। घर में मैं इनको एंटरटेन करती हूँ। आप एंटरटेन करती हैं? हाँ जी, पूछिए इनसे। सही में? कैसे एंटरटेन करती हैं आपको? तो पर्सनल है। अच्छा। मैम, हमने गोविंदा सर को ज्यादातर देखा है फिल्मों में, हीरोइन को कभी सीधे तरीके से फूल दिया ही नहीं, छेड़छाड़ के घुमा फिरा के। तो ये मतलब आप तो, क्योंकि आप इनके बेटर हाफ हैं, आप ज्यादा जानती हैं, ये मतलब इसकी इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह ली है, इनबिल्ट ही है इनमें? नहीं, जब हमारा अफेयर था तब मैंने सिखाया इनको। तो मतलब ये आपने सिखाया है? हाँ जी। तो फिर आप पे इस्तेमाल कैसे किया, मतलब आपको इम्प्रेस कैसे किया था इन्होंने? तो मैंने इनका हाथ पकड़ा। ये तो बहुत सीधे थे पाजी, मतलब हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1 फिल्मों में, रियल लाइफ आप देख नहीं रहे, मेरी बोलती बंद हो गई है। पर नहीं मैम, हमें एक्चुअली बहुत कमाल का कैसे वाकया है। आई वुड लाइक टू से, मैं शूटिंग कर रहा था जी, तो खुशबू के साथ मेरा फिल्म सीन शूट हो रहा था। वो मेरी पहली फिल्म की हीरोइन थी। तो मुझे पत्रकार और जितने फोटोग्राफर्स आए हुए थे वो कह रहे थे, अरे ठीक से पकड़ो ना, क्या कभी हीरोइन को हाथ नहीं लगाया? तो मेरे मुंह से निकल गया नहीं। तो सरोज जी ने मुझसे पूछा, गोविंदा तेरा कभी अफेयर नहीं हुआ कभी किसी के साथ? अच्छा। मेरा जी मैं कभी नहीं। टच तो किया होगा कभी, किसी को टच तो किया है कि? मेरा जी नहीं, मैं कभी बिना फेयर के आदमी टच कैसे करेगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, तो फिर तो खैर, तो मुझे कहा कि अच्छा, इसे ये भी नहीं पता है कि कैसे हीरोइन के साथ में अभी कैसे करें ये सीन, तो आज तो शूट ही नहीं हो सकता। तो उस दिन शूटिंग ही नहीं हुई। तो हम मुहूर्त से वापस आ रहे थे, मेरे जिया जी का मुहूर्त था, राइट? उनकी फिल्म का था। बीच में मेरा भाई बैठा था और ये एक तरफ थे और मैं एक तरफ।
तो इन्होंने हाथ ऐसे रखा था, तो मैंने बोला अब हाथ रखा है तो मैं भी जरा हाथ बढ़ा ही लूँ। तो मैंने इनकी ऐसे करके हाथ छू ली, तो इनको तो डर लग रहा था छूने, तो मैंने बोला पकड़ ही लो अब जो छुआ है तो। वो जो हाथ पकड़ लिया उसके बाद में फिर हाथ में ही रह गया। आज 29-30 साल हो गए। तो मतलब हीरो वाले काम ज्यादा भाभी मैंने ने किए। किए। ये हीरो है, ये हम लोग के घर परिवार के धर्मेंद्र है। तो मतलब मैम आपको इम्प्रेस करने के लिए इनकी तरफ से कुछ ज्यादा एफर्ट हुए नहीं बेसिकली। हर चीज मुझे ही करना पड़ा। तो मतलब ये बिल्कुल चुपचाप ही थे। सीधे है ना, इतना उतना नहीं है। नहीं आप मेरे साथ तो ऐसे ही है, पता नहीं भाई बाकी। आपको पता है पाजी, सुनीता मैम और गोविंदा सर की जब शादी हुई ना, पहले 4 साल किसी को बताया नहीं इन्होंने। उस समय में ये लोग कहा करते थे कि आपके मतलब पता लग गया कि भैया आपकी शादी हो गई है तो आपकी फैन फॉलोइंग जो है वो तो चली जाएगी। और उस वक्त वर्क जो है वो हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता था जी। कि भैया काम मिला है इतने साल बाद। तो लोगों को पता नहीं है कि गोविंदा इज ऑलरेडी मैरिड। आप बीवी हैं, लोगों को ये भी नहीं पता। लोगों को लगा कि अच्छा कोई वैसी शूटिंग देखने आया है। तो जब इनकी फीमेल फैंस जो थी इन पे गिर गिर के हाय फोटो, तो आपका रिएक्शन क्या होता था उस समय? अभी हीरो है ना, तो 2-4 लड़के ना गिरे तो क्या फायदा। हीरो ने 2-4 अफेयर ना किए तो क्या फायदा। तब जाके तो हीरो लगता है। टाइमिंग वैसी ही है जैसी गोविंदा की वाइफ की होनी चाहिए। ठीक है, सुपर डिजर्विंग। सर ये टाइमिंग कहीं यहीं से तो नहीं आती आपकी? वाकई बड़े बड़े लोग चुप हो जाते हैं, आज खुद चुप बैठे हुए हैं। बंद हो गई। आपको सुनीता मैम की कौन सी वो चीज थी जिसने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया कि खाली आपने देखा खूबसूरत हैं? मेरा प्रेम बहुत ज़्यादा देखने परखने और सोचने के बाद जो प्रेम करते हैं, मुझे लगता है कि उनके प्रेम में जो है उनकी चाह में उनकी चाह होती है। चाह से बियॉन्ड चाहिए आपका प्रेम हो जाता है। तो आपका भी सेम ही कहना है जैसे गोविंदा सर ने प्यार की परिभाषा दी, तो आपने भी कुछ नहीं देखा, खाली आपने देखा कि बस मैंने तो देखा कि सीधा साधा आदमी है, लंबा जाएगा तो पकड़ ही लो। तो हाथ पकड़ ही लो। ये लंबा जाएगा बहुत तगड़ा। ये क्या बात है? अच्छा है वो। अच्छा है। अच्छा सच निकलता जो है उसमें बुराई कितनी हो, बुराई फिर भी खराब नहीं लगती हो। सच होता है वो अच्छा लगता है हर सूरत में। पाजी आपने जब पहली बार देखा था भाभी को, हाँ। तो आपके मन में क्या आया था कि शायरी यही? मैं गाड़ी चला रहा था। अच्छा। मेरे साथ मेरे दो दोस्त पीछे बैठे थे, वो गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे और वो सामने से पगडंडी पे चली आ रही थी। तो आप जानते नहीं थे? सुन तो नहीं, तो वो मतलब थी इतनी खूबसूरत। मैंने जब देखा ना उसको यूं करके, मॉल रोड पे जा रहे थे हम, 70 की स्पीड थी। अच्छा। मैंने जब देखा मैंने ब्रेक मारी, वो दोनों दोस्त ठां करके वहां उधर। कह रहा क्या हुआ? क्या हो गया जब होना था बस। पाजी आजकल ना रिवाज है, आजकल क्या सदियों से चलता आ रहा है। हाँ। कोई भी आदमी जो होता है, उसकी बीवी या उसकी गर्लफ्रेंड प्यार से छोटा नाम रख देते हैं। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू शहरी है ना, मेरे को कपिल से कप्पू बोल दिया, गोविंदा सर को चीची। तो आप भी इनको प्यार से कुछ अलग नाम से बुलाती थी कि आप भी चीची कहती थी? नहीं, मैं इनको लव्वू। क्या बात है यार। बड़े पोल खुल रहे हो सर जी आज। तो अच्छा पर्सनल जब घर में बैठे फिर तो ठीक है, इसके आगे किसी के सामने मैं आपको कहे नहीं। मैंने नहीं सुनना नहीं। अच्छा आदमी की हिम्मत नहीं होती, चाहे कोई कितना बड़ा फ्लर्ट हो, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं अपनी बीवी के सामने किसी और औरत की तारीफ करूं। हाँ। कभी गोविंदा सर ने आके घर में बताया कि सुनीता आज मैं एक हीरोइन के साथ एक सीन करके आया हूं, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी अच्छी है, ऐसा कभी हुआ है? मुझे तो बड़ा मजा आता है सुन के। और बोलते थे? हाँ, बहुत बार। अच्छा। और मैं मजा लेके सुनती थी, वाह मेरा पति कितना आगे जा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग यार, कमाल कर दिया। भगवान ऐसी पत्नी सबको दे। शाबाश, मेरा पति आगे जा रहा है।